आप सभी को नमस्कार। मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सीडीपी से है। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये एक टॉपिक नहीं बल्कि क्या है, 30 एमसीक्यू प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। और ये आप देखेंगे कि जेटेट 2024 में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। यानी सीटेट से कहीं अलग है जेटेट। थोड़ा बहुत आपको एक दो टॉपिक एक ही जैसा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपको सीटेट से अलग टाइप के मिलेंगे, अलग किस्म के मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों को देखना है, सभी प्रश्नों को जानना है, तभी आप सीटेट के अलावा जो जेटेट की परीक्षा हो रही है हमारे झारखंड में, वो जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें आसानी से आप पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम बात करेंगे आज झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नोत्तर पर। और ये किसके लिए है? जो लेवल 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं या तो लेवल 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीडीपी है और सीडीपी दोनों में पढ़ना है और लगभग सिलेबस एक है। तो चलिए देर किस बात की, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में, किसमें? शैक्षिक विकास में यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट में मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन का अर्थ है। क्या मीनिंग है, पूछा जा रहा है। छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ज्ञान क्षमता का ही मूल्यांकन करते हैं, है कि नहीं? हम लोग ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करते हैं शैक्षिक विकास में। तो आपको बता दें कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट संख्या कितना है? 7 है। इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से 6 तक आप नहीं देखे हैं सीडीपी की, तो प्ले लिस्ट में लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? प्ले लिस्ट में लगी हुई है। जाकर एक बार चेक कर ले और सीडीपी के जितने प्रश्न उत्तर हैं सभी को आसानीपूर्वक कर सकते हैं आप। और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है और मेरे समय समय पर वीडियो अपलोड करना और साथ ही साथ आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से मेहनत करूंगा, आप भी अपने तरफ से मेहनत कीजिए, तभी एक निश्चित रूप से हम लोग सफलता को हासिल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ रही सीडीपी की बात। अगर आप एसएसटी से हैं और आप एसएसटी का भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एसएसटी का फुल प्रैक्टिस हमारे इस चैनल से अपलोड किया जाता है। आप निश्चित रूप से एसएसटी को ज्वाइन कीजिए और 60 प्रश्न में देखिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप क्षेत्रीय भाषा में अगर खोटा रखें या हिंदी रखें तो भी ये चैनल आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि खोटा से बहुत सारे प्रश्न उत्तर करवाए जा रहे हैं और नियमित रूप से करवाए जा रहे हैं। आप उसे भी फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए, फिर अपने से प्रयास कीजिए प्रैक्टिस करने का। और प्रैक्टिस करके आप देखिए कि 30 में आपका कितना अंक आ रहा है। तो चलिए देर किस बात की, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न तो देख लिए आप, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, है कि नहीं? आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। बाल विकास के अंतर्गत गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किस उपागम के द्वारा किया जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न। कहा जा रहा है ध्यानपूर्वक, बाल विकास के अंतर्गत गर्भकालीन शिशु और नवजात शिशु, है ना? नवजात शिशु मतलब जो जन्म के बाद, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु, जन्म से पहले यानी जब गर्भावस्था में होते हैं बालक, तब क्या होता है, वो गर्भकालीन शिशु होते हैं। और नवजात शिशु के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किस उपागम के द्वारा किया जाता है? बताइए। प्रयोगात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम, दैहिक उपागम, व्यक्तित्व संबंधी। आप समझ गए होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दैहिक उपागम, है ना? बहुत सुंदर। देह से संबंधित है, दैहिक हो जाएगा। जब बालक विकास की एक नई अवस्था में पहुंचता है, तब उनमें नई रुचियों, अभिवृत्तियों तथा शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय निर्मित या दिखाई पड़ता है। इस काल में उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन में किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? उपागम मतलब अप्रोच। बताइए। प्रयोगात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम, दैहिक उपागम, व्यक्तित्व संबंधी उपागम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, विकल्प बी। बहुत सुंदर, विकासात्मक उपागम। क्योंकि कहा जा रहा है रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, शील गुण, ये सब विशिष्ट समुच्चय है और ये सब आने लगा आपके मस्तिष्क में, आपके शारीरिक रूप में, आपके मानसिक रूप में, तो समझ लेना है कि आपका विकासात्मक उपागम होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? विकासात्मक उपागम। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 4 पर ध्यान दीजिए। बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली तत्वों में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है।
पूछा जा रहा है बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाले तत्वों में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। मानव में रुचियों के विकास की गति और दिशा क्या होती है, उसका अध्ययन करना। रुचियाँ का विकास हमेशा रचनात्मक ही होता है या ह्रास सूचक भी होता है, क्या इसका अध्ययन करना। या तो रुचि विकास के परिवर्तन के कारण का अध्ययन करना। उपरोक्त सभी बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। और आप भी इसका सही उत्तर दिए हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है सही है, बताना है आपको, है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर अपना कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। पहला, 1940 ईस्वी तक अधिकांश मनोवैज्ञानिक के अध्ययन बालकों के व्यवहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित था, जैसे बालकों के संवेगात्मक विकास, रुचि, खेल। ध्यान दीजिएगा, विकास, रुचि, खेल, भाषा, बालकों के विभिन्न क्रियाओं, नवजात शिशु की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं आदि। दूसरा है, इन मनोवैज्ञानिक के अधिकांश अध्ययन नवजात शिशु और विद्यालय के बच्चे तक सीमित थे। उपरोक्त सभी तथ्य के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन क्या है सत्य है। तो बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो इसका बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, विकल्प डी, सभी कथन जो है सत्य है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा कथन क्या है सत्य है। सिर्फ अभी सत्य पूछा जा रहा है। जब बालक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक हो गया हो तो इसे बाल विकास कहा जाता है ना, कहा जाने लगा। उसके बाद युवावस्था से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सेक्स की दृष्टि से तो परिपक्व हो जाता है, किंतु प्रौढ़ावस्था की उत्तरदायित्व, अधिकार एवं सुविधाओं से क्या होता है, वंचित रहता है ना। बालक मनोविज्ञान से बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक और क्या है, विस्तृत है। उसके बाद उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ये भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है कि नहीं। उसके बाद शिशुओं के मानसिक विकास हेतु निम्न में से कौन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। बातचीत का अवसर प्रदान करना चाहिए, निरीक्षण, संवेदन एवं प्रत्यक्षीकरण का अवसर प्रदान करना चाहिए, कल्पना और स्मृति के विकास का ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त सभी बताइए। तो इसका भी सही उत्तर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपने भी सही उत्तर दिया, बहुत सुंदर। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, ध्यानपूर्वक देखिए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप रिक्त स्थान होते हैं, क्या होते हैं, मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। पूछा जा रहा है शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए। बहुत सुंदर आ रहा है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, है ना, मूल प्रवृत्ति होता है ना। क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अचानक आग को छुएगा, अचानक आप देखेंगे आपके बर्तन को छू देगा, अचानक आपके कपड़ा फाड़ देगा, मतलब कुछ भी कर सकता है। उसको क्या अच्छा क्या बुरा, क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, किसे स्पर्श करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो नहीं पता, क्योंकि वो किस अवस्था में, शैशवावस्था में। धीरे धीरे क्या होता है, परिपक्व होने लगता है, वो समझने लगता है। मान लीजिए वो आग को छू रहा है, तो आग को छू के उसके अचानक झटका लगेगा, गर्म लगेगा, फिर क्या होगा कि उसी से घाव हो जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि इसे नहीं छूना चाहिए। यानी बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, कर के सीखते हैं, किसी भी कामों को करके सीखते हैं, है ना। चलिए बहुत सुंदर। तो ये क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। आगे प्रश्न संख्या 9, विकास का वही संबंध परिपक्व से है जो उद्दीपन का रिक्त स्थान से है, किससे, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। विकास का वही संबंध किससे है, परिपक्वता से है। तो वही उद्दीपन का किससे होगा, बताइए। ये तो आपको बताना ही है, प्रतिक्रिया से। जहाँ उद्दीपन होता है वहीं क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, और जहाँ विकास होता है वहीं परिपक्वता होता है। विकास हो रहा है मतलब आप परिपक्व हो रहे हैं, उद्दीपन हो रहा है मतलब प्रतिक्रिया आ रही है, रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, स्टिमुलस और रिएक्शन। बहुत सुंदर। इसके बाद शिशुओं के नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु हमें क्या करना चाहिए। माता पिता एवं शिक्षकों को क्या करना चाहिए, शिशुओं के समक्ष अच्छे आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें महापुरुष की जीवन गाथा सुनाना चाहिए, उन्हें आदर्श चरित्र वाले वीरों एवं नेताओं की गाथा सुनाना चाहिए। उपरोक्त सभी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी, उपरोक्त सभी। किससे पूछा जा रहा है, शिशुओं के नैतिक एवं चारित्रिक विकास। आप मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं,
बच्चों का चारित्रिक विकास की बात कर रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? माता पिता एवं शिक्षकों को समझ अच्छे आचरण करना चाहिए। आप जिस प्रकार करेंगे बच्चे आपका अनुकरण करते हैं। पता है आपको कि बच्चे जितने कुछ सीखते हैं सभी अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, आपका कॉपी करता है। तो आप अच्छे से रहिए ना। आप एक शिक्षक हैं, आप एक माता पिता हैं। आप माता पिता होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों के समक्ष आपको अच्छे व्यवहार करना चाहिए, अच्छे आचरण का अपनाना चाहिए। और अगर विद्यालय जा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? महापुरुषों का जीवन गाथा सुनाइए, उनको आदर्श यानी चरित्र वाला कहानी सुनाइए, निबंध सुनाइए। उससे क्या होगा? बच्चे सीखेंगे। अनेक वीरों की, नेताओं की गाथा सुनाइए, ताकि उस चीज़ों को अपनाएंगे, उससे सीखेंगे, प्रभावित होंगे, है ना। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सुंदर। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यानी कोरा कागज है ना। वहाँ कुछ नहीं है, उसके मस्तिष्क में क्या है? कोरा कागज है। लेकिन उसको कलर कौन करेगा? उसको रंग कौन भरेगा? वो काम आपका है। पर कुछ भी लिखा जा सकता है। वहाँ एक कोरा कागज है, मान लीजिए ये जगह कोरा है, यहाँ हम जो चाहेंगे वही हम लिख सकते हैं, उसे वही हम बना सकते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के है? जॉन लॉक, पी जिसबर्ट, एन एलमून, जी ई जे रॉस। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक का ये कथन है। एक कोरा कागज है, कोरी सिलेट है, वहाँ आपको जो इच्छा है वहाँ आप अपने अनुसार रंग भरिए, अपने अनुसार लिखिए, अपने अनुसार ढालिए। तो उसी प्रकार जो बच्चा होता है वो कोरा कागज है, मस्तिष्क खाली है उसका। आप जिस प्रकार का ज्ञान देंगे उस प्रकार को ज्ञान वो अपने अंदर समाहित करेंगे, अर्जित करेंगे। इसलिए आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते, एक अच्छे माता पिता होने के नाते बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। वही संस्कार बच्चे सीखेंगे, अनुकरण करेंगे, ग्रहण करेंगे, है कि नहीं। बहुत सुंदर कथन है जॉन लॉक का। आगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? व्यक्तिगत विभिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है। वंशानुक्रम में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों से ही व्यक्तिगत विभिन्नता विकसित होती है। उपरोक्त कथन सत्य है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। बहुत सुंदर। यदि शिशु के मूल प्रवृत्ति, है ना, मूल प्रवृत्ति जो मूल संवेग होते हैं, है ना, मूल प्रवृत्ति का दमन कर दिया जाए तो शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा का मूल प्रवृत्ति है दूसरों को अनुकरण करना, किसी को छूना, किसी को जानना। उसे अगर आप दबा रहे हैं तो शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ए तथा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर दोनों रूप से प्रभावित हो सकता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा अचानक वो जा रहा है अपने माता के पास, और जाने के बाद वो चाहता है कि हम इस वक्त भूखा हैं, हमको दूध पीना है। अब उस वक्त उनकी माताएं क्या करेगी? उसे अलग जगह बैठा देगी और वो गुस्सा करेगी, नहीं अभी तुम दूध नहीं पिलाएंगे, है ना। तो उस समय क्या होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं भूख से उसका शारीरिक विकास पर प्रभावित पड़ेगा और धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, यानी मानसिक विकास का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। या तो बच्चा कुछ खाना चाहता है, उसका हो सकता है चावल खाना पसंद हो, रोटी खाना पसंद हो। वो शुरू में ही चाहता है कि हम एक रोटी खाएं, चावल नहीं खाएं। उस वक्त उसे रोटी दीजिए, क्योंकि उस समय उसकी इच्छा हो रही है रोटी खाने की, फिर चावल। उसी तरह आदत, जो आप आदत बनाएंगे बच्चे उसी प्रकार के करेंगे। यानी मूल प्रवृत्ति जो है। इसके अलावा आप देखेंगे किसी वक्त हंस रहा है, आप उसे अचानक रोक दिए, किसी वक्त रो रहा है, रोना, हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब बच्चा को मूल प्रवृत्ति करने दीजिए। उससे क्या होगा? शारीरिक डेवलप होगा और मानसिक डेवलप होगा, है ना। न कि उसे रोकने से दोनों का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये हो गया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 14, शिशुओं की आत्म अभिव्यक्ति, है ना, आत्म अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन निम्न में से कौन है? मातृभाषा, पुस्तकों की भाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्म अभिव्यक्ति, मतलब अपना जो बातों को रखना दूसरे के पास, अपने बड़ों के पास, अपने छोटों के पास, संचार का जो माध्यम है वो मातृभाषा सबसे अच्छा है। जो चीज़ वो बोलना चाह रहा है उसे खुल के बोलने दीजिए, बोलेगा यानी आत्म अभिव्यक्ति करेगा। और सबसे अच्छा साधन क्या है? मातृभाषा। बहुत सुंदर, है ना। शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता निम्न में से कौन सी है? धार्मिक संस्कार, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, अनुकरण की प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिक विशेषता निम्न में से कौन है? बताइए। शैशवावस्था की बात कर रहा है तो यहाँ पर
अनुकरण की प्रवृत्ति होना चाहिए, है ना। सामाजिक व्यवहार तो अचानक आएगा नहीं, धार्मिक संस्कार आएगा नहीं, और मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार भी हो सकता है। इसमें से बी और डी दोनों सही हो सकता है, ठीक है। बहुत सुंदर। उसके बाद ईड तथा ईगो से ही पारस्परिक सामाजिक संबंधों का विकास होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? एरिक एच एरिक्सन, जीन पियाजे, रॉबर्ट आर सीयर्स, सिगमंड फ्राइड। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, एरिक एच एरिक्सन। बहुत सुंदर। परिवेश यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत निम्न में से किन तत्वों का शामिल किया जाता है? व्यक्ति तथा परिवार, समाज, संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं परिवेश के अंतर्गत यानी हमारे वातावरण के अंतर्गत, इन्वायरमेंट के अंतर्गत व्यक्ति तथा परिवार आता है। शुरुआत होता है वहीं से, उसके बाद समाज, फिर हमारे समाज में ही हम कह सकते हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता। तो ये सभी क्या हो गया? ये सभी तत्व शामिल हैं किसमें? इन्वायरमेंट में, परिवार में, है कि नहीं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे, बुद्धि के सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर, दो तत्व होते हैं बुद्धि के, दो तत्व। पहला सामान्य फैक्टर और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक यानी बताइए विशिष्ट तत्व, और सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर, एक्स जनरल और एस फॉर सामान्य यानी स्पेसिफिक। में निम्न में से कौन सा लक्षण गुण नहीं होता है? यह मनुष्य द्वारा अर्जित गुण है, यह प्रत्येक मनुष्य को जन्म से मिलता है। अर्जित गुण की जब हम बात करते हैं, किसी भी अर्जित गुणों को, जब आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से क ख ABCD सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, पहाड़ा सीखते हैं, तो ये सब अर्जित करते हैं। यानी आपके पास ये गुण आ गया, कहाँ से? प्रशिक्षण से। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, यह मनुष्य द्वारा क्या होता है? अर्जित गुण होता है ना। जो हम लोग अनुभव से, प्रयास से, किसी अपने से बड़ों के साथ जो भी चीज़ सीखते हैं, जो भी अर्जित करते हैं, वो क्या हो जाता है? स्पेसिफिक तत्व हो जाता है, यानी विशिष्ट तत्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। उपनिषद में वर्णित इंद्र देवता और बृहस्पति, उपनिषद में क्या वर्णित है? इंद्र देवता और बृहस्पति। तथा महाभारत में वर्णित युधिष्ठिर और यक्ष के मध्य वार्तालाप को शिक्षा मनोविज्ञान के में किस रूप से देखा जाता है? ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में, बुद्धि परीक्षण, घटना वृत्तांत। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसे बुद्धि परीक्षण की दृष्टि से देखा जाता है ना। सही बात। चलिए, एनाटॉमी, देखिए ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए। एनाटॉमी एंड फिलोसॉफी ऑफ एक्सप्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर, बर्ट यहाँ पर नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? बर्ट की जगह बताइए। बर्ट किसी का नाम है? चार्ल्स बेल। क्या नाम है इसका? चार्ल्स बेल, ठीक है। यहाँ ऑप्शन गलत है। चार्ल्स बेल, लेवेटर और लामरास। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी, चार्ल्स बेल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर। किसी व्यक्ति के चेहरे पर, है ना, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? मतलब किसी भी व्यक्ति का आप चेहरे देखकर उसकी बुद्धि का पता लगा सकते हैं। ये सिद्धांत किस प्रतिपादक के द्वारा मनोवैज्ञानिक ने किया? किस प्रतिपादन, बताइए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किस मनोवैज्ञानिक ने? लेवेटर, लामरास, बर्ट, हरलॉक। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, लेवेटर। इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर भी उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, ये सिद्धांत दिए थे। मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, यह कथन किनकी है? जीन पियाजे, रॉबर्ट आर सीयर्स, एरिक्सन और कूट लेविन। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, विकल्प सी, एरिक्सन, एरिक एच एरिक्सन। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। निम्न में से कौन से तत्व मानव व्यवहार को संचालित करते हैं? काम, प्रवृत्ति, शक्ति, चालक, उपरोक्त सभी। बताइए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। काम, प्रवृत्ति भी होना चाहिए, शक्ति भी होना चाहिए, चालक होना चाहिए, है ना।
ये मानव व्यवहार को क्या करता है, संचालित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के, है ना, प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। बहुत सुंदर। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में मानव व्यवहार पर सबसे अधिक बल दिया है। यह मत की प्रकृति का क्या हो सकती है, प्रकृति क्या हो सकती है, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुष्पक्षीय, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक पक्षीय होगा, है ना। पियाजे के अनुसार बालक में सर्वप्रथम इंद्रिय गति यानी सेंसरी मोटर का विकास होता है। इस इंद्रिय गति के विकास का प्रतिमान उन्होंने कितना आकलित किया है? 20 मान के बराबर, 22 मान के बराबर, 24 मान के बराबर, 26 मान के बराबर, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 24 मान के बराबर, है ना। बालकों के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन तत्वों का विकास को शामिल किया जाता है? चिंतन का विकास, तर्क शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकों के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन तत्वों का विकास को शामिल किया जाए? चिंतन का विकास तो होगा ही, तर्क शक्ति का भी विकास होगा और कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, यानी उपरोक्त डी, है ना, उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बालकों के विकास का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? इंद्रिय गति गामक का विकास, संज्ञानात्मक विकास, फिर है सारे किस प्रकार से बढ़ता है, बच्चों में बढ़ता है, वो चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। पहले इंद्रिय गति का विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, फिर शारीरिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर वैचारिक विकास। ऑप्शन बी में है वैचारिक विकास पहले, फिर शारीरिक विकास, फिर संज्ञान, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास शुरुआत में कैसे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 28 का सही उत्तर। पहले इंद्रिय गति, फिर संज्ञानात्मक, फिर शारीरिक और फिर सामाजिक, अंत में वैचारिक विकास, है कि नहीं। ये तो ऑप्शन देख के ही आप आसानी से बता सकते हैं। बहुत सुंदर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? बालकों में बौद्धिक व्यवहार 2 रूपों में विकसित होता है, पहला सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय, यानी बताइए, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। उसके बाद सभी प्रकार के विकास शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है। दूसरा, विकास स्थूल से सूक्ष्म, कहाँ से? स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है तथा व्यक्तित्व के विकास में अहम यानी ईगो का प्रमुख योगदान होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या है सही उत्तर? विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो तीनों कथन क्या है? सत्य है। अंतिम प्रश्न है आज का, है ना। जीन पियाजे के अनुसार बालकों में ज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है? नकल यानी कॉपी पर, खोज यानी इनोवेशन पर, खेल पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, खोज पर आधारित। बच्चे क्या करते हैं? उनका ज्ञान विकास तभी होगा जब उसे कि आज़ाद छोड़ेंगे, उनके मूल प्रवृत्ति में जो चाहते हैं उसे करने देंगे, तब क्या होगा? उनके ज्ञानात्मक विकास होगी। बच्चे खोज करेंगे, रचना करेंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर, इसीलिए बच्चों को क्या कहा जाता है? बाल मनोवैज्ञानिक, है ना, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, बाल वैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोरा कागज होता है, लेकिन अनुकरण के माध्यम से वो बहुत कुछ सीखते हैं, यानी खोज करते हैं, इन्वेशन करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, यानी इसका सही उत्तर विकल्प भी। इस प्रकार आज की इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में, जो कि CDP से था, है ना, किससे? CDP से 30 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ? बताइए, ज़रूर बताइए, ईमानदारी पूर्वक बताइए। 30 में आपका कितना अंक सही हो रहा है? कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं? अगर कम हो रहा है, 50% से भी आप कम कर पा रहे हैं, वो भी ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्योंकि आने वाले समय में आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए, है ना। CDP का, सोशल साइंस का, खोरठा का, हिंदी का, आपको निश्चित रूप से जेटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है कि आप सभी स्वस्थ रहें और ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत करते रहें और निश्चित रूप से आप सफल हो। और ये हमेशा मेरी प्रार्थना रहती है कि आपकी कामयाबी मैं देखना चाहता हूँ। आप जब तक कामयाब नहीं होंगे हमें खुशी नहीं मिलेगी। यानी निस्वार्थ भाव से मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, आप भी निस्वार्थ भाव से अपने लिए मेहनत कीजिए, समय निकालिए और समय के साथ अपना अध्ययनरत रहिए और पढ़ते रहिए, नियमित रूप से पढ़िए। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, आप जिस दिन पूर्ण विराम लगा देंगे उसी दिन समझ लीजिए कि आप उस दिन सीखना बंद कर देंगे।
उस दिन धीरे धीरे आप पीछे हो जाएंगे। आपको पूर्ण विराम नहीं, कम कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, है कि नहीं। चलिए वीडियो में आज इतना ही, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, क्योंकि आने वाले समय में फिर आपके लिए मैं किसी न किसी टॉपिक पर, हो सकता है इसके बाद जो आपको टॉपिक मिले वो खोटा से होगा। अगर आप क्षेत्रीय भाषा में खोटा रखें तो आपको फिर से एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।